अपने साथ खास तोहफा लाए पुतिन, भारत में होगी रूस की सेना, दुनिया हैरान, गजब की डील डन। भारत के दुश्मनों को सता रहा था जज्बात का डर, वही हुआ, पुतिन ने पूरी कर दी भारत की बड़ी मांग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो अपने साथ खास तोहफा लाए। अपनी संसद में एक ऐसा बिल पास करवा दिया जिससे भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए। कहते हैं कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई तो रूस ने भी दोस्ती के बदले सब कुछ भारत के लिए करने का फैसला किया। सबसे पहले भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए सस्ता तेल दिया, मगर इसी बीच भारत की एक ऐसी डिमांड लंबे वक्त से थी जिसको पुतिन ने मान लिया तो दुनिया हैरान रहेगी। क्या गजब की डील फाइनल हुई है? कैसे रूस की सेना भारत में आ सकेगी? क्या है पूरी खबर? सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके कदम पड़ने से पहले ही एक बड़ा खेला रूस में हुआ, वो भी भारत के लिए, जो दुनिया को दंग और भारत के दुश्मनों को परेशान कर रहा है। खबर है कि रूस की संसद ने रिलॉस डिफेंस एग्रीमेंट को भारत के लिए मंजूरी दे दी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि अब रूसी सेना और भारतीय सेना एक दूसरे के एयरफील्ड्स और बंदरगाहों का इस्तेमाल खुलकर कर सकेंगी। अपनी जरूरतों को ये दोनों ही सेनाएं एक दूसरे से पूरा कर सकेंगी। ये कोई छोटी डील नहीं है, बल्कि ये डील है भारत रूस के सैन्य दोस्ती के लिए एक नए और सुनहरे अध्याय की तरह। इसके मायने काफी बड़े हैं और क्यों दुनिया इसे सांसें थाम कर देख रही है, भारत के दुश्मनों के लिए ये क्यों बड़ा अलर्ट है, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रिलॉस क्या है, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था और ये मैंने अब आपको इसका फुल फॉर्म बताया। 18 फरवरी 2025 को ही मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमिन ने इसे हालांकि साइन कर दिया था, लेकिन इसकी पूर्णता के लिए रूस की संसद का अप्रूवल, मंजूरी जरूरी थी, जिसे पुतिन ने भारत आने से पहले ही पास करा लिया अपनी संसद से। और इस साइन को, या ये कहें कि इस प्रस्ताव को, इस डील को एक तोहफे की तरह से भारत लेकर पहुंच रहे हैं पुतिन के आने से पहले ये डील प्रभावी भी हो गई है, जिसके बाद अब क्या कुछ होगा ये आप जानिए। दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयर राइफल्स, पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। रूसी वॉरशिप्स इंडियन ओशंस में एंटर कर सकेंगे, ईंधन भर सकेंगे, मेडिकल हेल्प एक्सचेंज कर सकेंगे। भारतीय नेवी आर्टिक से रूसी बेस पर रिफ्यूल भर सकेगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही नहीं, बल्कि ज्वाइंट एक्सरसाइज, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमन ग्राउंड्स पर भी ये सारी एक्टिविटीज एक्सचेंज हो सकेंगी। सीधे सीधे समझिए कि दोनों देशों की सेनाएं दोनों देशों की सीमाओं में आसानी से दाखिल होकर अपनी जरूरतों को शांति काल में पूरा कर सकेंगी, एक दूसरे की मदद से अपनी जरूरी तैयारियां कर सकेंगी। जरा सोचिए, भारत की जरूरत के समय रूस की सेना भारत में होगी तो फिर दुश्मन पर क्या इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए दुनिया देख रही है, पुतिन यूक्रेन से लड़ाई छिड़ने के बाद भारत आ रहे हैं और पहुंच चुके हैं फिलहाल अब तक तो, और ऐसी डील डन हुई है जो दुश्मनों को काफी मुश्किल से बचेगी। इतना ही नहीं, कुछ और दूसरी डिफेंस डील्स भी ऐसी होने वाली हैं जो भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, ज्यादा ताकतवर बनाएगी। भारत की ताकत फिर कई गुना बढ़ जाएगी। सैन्य और व्यापारिक नजरिए से ये डील्स काफी अहम मानी जा रही हैं। भारत के साथ रूस की सेना होगी और व्यापार के लिए भी भारत रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि जब किसी भी देश के साथ लड़ाई छिड़ती है तो दूसरा देश उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे तमाम अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए भारत और रूस के बीच जो ये डील हुई है ये शांति काल में ही लागू होगी, ना कि युद्ध काल में। लेकिन इस समझौते से भारतीय सेना सामरिक दृष्टि से संयुक्त रूप से मजबूत जरूर होगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट दुश्मन की साइकोलॉजी पर पड़ेगा ही पड़ेगा।
सोचिए, जब रूस के कुछ सैनिक हमेशा ही भारत में दिखाई देंगे तो किस तरह का माहौल होगा। भारत के लिए डील बहुत मायने रखती है। पुतिन कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं। उनके आने से पहले ही माहौल सेट हो चुका है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो पहले ही कह चुके हैं कि मौजूदा वैश्विक उथल पुथल भरे माहौल में रूस का हरदम साथ भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात है और हमारी भी उस पर नजर रहेगी। तमाम रिपोर्ट एंड विश्लेषण मैं आपके लिए लेकर पहुंचूंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये डील दुश्मनों के लिए साइकोलॉजिकल थ्रेट की तरह काम करेगी। लेकिन आप इन सारी स्ट्रेटेजीज पर क्या कुछ कहेंगे? जो कुछ इस समय घट रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ रही है, पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े सौदे होने हैं, S-500 डील को लेकर भी नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मुझे रहेगा इंतजार। ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक क्लिक हमें मजबूत करेगा। नमस्ते।